बहुत बहुत धन्यवाद। आज हम लोग सचेतन में जो योग की ये श्रृंखला चली है, और आप सभी को पता है कि यह योग की श्रृंखला हम लोग कठोपनिषद में नचिकेता और यमराज के संवाद के द्वारा ही हम लोग बातचीत कर रहे हैं कि क्या क्या चीज़ बताया गया है जिसके कारण से जिसको हम योग को समझ सकें, और समझने के बाद योग को हम अपने जीवन में ला सकें। आप देखे होंगे कि सर बहुत साउंड सारा जो चला गया है। यस। सर साउंड नहीं आ रहा। हेलो। अब आया? हाँ, हल्का है लेकिन। अच्छा, ये लगता है किसी ने मेरे स्टूडियो को फिर से छेड़ा है आज। तो ठीक है। ठीक है, अब है ठीक। हाँ हाँ। तो मैं आज थोड़ा सा समय भी एक्सटेंडेड हो गया है, कोई बात नहीं। तो हम लोग बातचीत कर रहे हैं योग के बारे में, और यह जो योग की श्रृंखला है यह स्टार्ट हुआ है कठोपनिषद से। हम लोगों ने इस योग की श्रृंखला को स्टार्ट किया है। इसमें नचिकेता और यमराज के संवाद में योग के बारे में बहुत सारी बातें बताई गई है। लेकिन हम ये आपको बताना चाहेंगे कि जो योग है, हम लोगों ने पिछले 2-3 दिनों में जो हम लोगों ने जाना कि कोई भी कर्म करते हैं, कोई भी कार्य करते हैं, उसकी निपुणता ही योग है। अगर आप उसको बार बार करते रहेंगे, उस काम को बार बार आप आत्मसात करेंगे, बार बार उसको समझने की कोशिश करेंगे, बार बार करने की कोशिश करेंगे, तो उसमें आपको निपुणता आ जाएगी और आप उसके स्किल्ड हो जाएंगे। तो इसको ही योग कहते हैं। प्राय हम क्या करते हैं सर कि साउंड गया। अब ठीक है। हाँ भी ठीक है सर। ठीक। तो जब हम योग के बारे में बातचीत कर रहे हैं, तो कभी कभी क्या होता है कि इसका पतन होते हुए भी हम देखते हैं। बहुत अच्छा है कि हमने योग को पूरे वर्ल्ड में, पूरे इंटरनेशनल यूएन में हर जगह ले गया। लेकिन योग का पतन क्या होता है? योग को अगर आप देखेंगे कि वर्तमान में लोग मैजिक को भी योग कहते हैं, हिप्नोटिज्म को भी योग कहते हैं, वशीकरण को भी योग कहते हैं। तो ये जो गलत चीज है, या जो उसका गलत मायने है, मारन मोहन उच्चाटन, लोग देखेंगे कि जो हठ योगी कहते हैं कि हम हठ योग कर रहे हैं, शमशान में किसी चीज की सिद्धि कर रहे हैं, वो गलत है। वो योग का लाइन नहीं है, वह योग के द्वारा नहीं है। लेकिन आखिर योग है क्या? तो अगर आप पूरी नचिकेता और यमराज के संवाद को समझेंगे, तो आपको योग समझ में आ जाए। योग सिर्फ और सिर्फ आपको खुद को समझने का काम है कि हम योग से हम अपने आप को समझ सकते हैं, हम अपने जीवन को निस्वार्थ बना सकते हैं, हम अपने जीवन से छल कपट प्रपंच इनको दूर कर सकते हैं। योग से हम अपने देह, अपने मन, अपने प्राण को शुद्ध कर सकते हैं, उसको शांत कर सकते हैं। अब योग में हमारे शरीर में अगर हम कहें तो हमारे शरीर में कुछ कुंडलियां हैं, कुछ ऐसे एनर्जी के स्पेस है, एनर्जी का जगह है, जिसको कि हम योग के थ्रू उस एनर्जी को जागृत कर सकते हैं। तो हम अच्छे कामों के लिए भी जागृत करना चाहिए हमें योग के लिए। जब भी हम योग के बारे में, योग से हमारी एनर्जी जगेगी, तो हम उसको अच्छे कामों में लगाएं। और जब आप अच्छे कामों में लगाएंगे तो योग से क्या होगा कि जो आपकी शक्ति है वो प्रबुद्ध हो जाएगी, वो बहुत ही विवेकशील हो जाएगी। आपका जो समझ शक्ति है वो अच्छे कामों में लग सकता है, आपका ज्ञान बढ़ सकता है, आपके ऐश्वर्य बढ़ सकते हैं, आप जो है परमात्मा से जुड़ सकते हैं। और परमात्मा के साथ जब आप जुड़ जाते हैं तो आपका एक आनंद विभोर की स्थिति हो जाती है कि आप उसी में रमे रहते हैं, उसी में लीन रहते हैं। तो ये जो भक्ति योग के बारे में हम लोगों ने बात किया था कि भक्ति योग की साधना करनी चाहिए। तो मोस्टली योग के जितने भी आयाम हैं, जितने भी बिंदु हैं, वो हमें किसी की तरह, किसी की भक्ति, किसी के काम को, किसी के प्रति हमें जागरूकता को, किसी के प्रति हमें सेवा भाव को जगाता है। और हम इस तरह से देखें तो हमारे जो अहंकार हैं, हमारे जो लोभ हैं, ये सब योग से हमारा दूर होता है।
अगर हम सार तत्व को समझने की कोशिश करें तो जितनी भी आपके मन, शरीर, आपके तन, आपके आत्मा की जो भी बाधाएं हैं वह दूर हो सकती है योग से। और योग जो है सिर्फ और सिर्फ, मैंने शुरू दिनों से जब से हम लोग सचेतन स्टार्ट किए तो उसमें एक शब्द मैं हमेशा कहता हूं, शुद्धि। तो जो शुद्ध मन है, शुद्ध स्थान है, शुद्ध वायु है, शुद्ध वातावरण है, वह बहुत जरूरी है योग के लिए। पवित्रता बहुत जरूरी है योग के लिए। हम अपवित्रता के साथ अगर योग करते हैं तो हमारे अंदर जो हम भाव, जो हम भगवान का प्रकाश प्रकाशित करना चाह रहे हैं, जो हम आत्मा के पास मिलना चाह रहे हैं, वहां तक पहुंचने में हमें कठिनाई होगी। अगर हम योगिनियों के बारे में बात करें कि कौन कौन योगीज है, हम बहुत एक सिंपल सा आपको एक उदाहरण देकर हम इस चीज को आप खत्म करेंगे आज। कि अगर आप कृष्ण लीला को देखें, जो गोपियों की लीला को देखें, कृष्ण और गोपी की लीला, क्या होता था कि जो गोपियां थी वो इतने सर्वत्र भाव से, इतने भगवत दर्शन की लालसा से वो कृष्ण जी के प्रति बहुत ही समर्पित थी। और जब ये समर्पित थी तो क्या होता था, जहां ही कृष्ण की बांसुरी उसको सुनाई पड़ती थी, सभी गोपियां उधर चली जाती थी, कृष्ण के पास चली जाती थी। जो मन है, जो प्राण है, जो जो आपका सब कुछ है, वो किसी चीज की तरफ जाना, किसी के प्रति लगना ही योग है। अगर आपको लगता है कि हमें ईश्वर के प्रति समर्पित होना चाहिए, हमें ईश्वर के प्रति, अपने भगवान के प्रति, अपने अल्लाह के प्रति समर्पित होना चाहिए, तो योग एक बहुत बड़ा माध्यम है, आप जुड़ सकते हैं। अगर हम देखें कि भगवान, आप मंदिरों में देखें या कहीं भी देखें, कोई भी ध्वनि बजती है, कोई भी मंत्र बजता है, कोई भी संगीत बजता है, कोई भी भजन होता है, बहुत सारे लोगों को देखेंगे वो नाचना शुरू कर देते हैं, वो गाना शुरू कर देते हैं, उनको उनके शरीर में अलग ही ऊर्जा आ जाती है। तो ये जो समस्त आपके जीवन में जो ब्रह्मा आनंद की अनुभूति है, ब्रह्म आनंद की अनुभूति है, वह प्राप्त करना ही योग है। जब आपको योग करते करते अंदर से लगे कि आप सब कुछ भूल चुके हैं, आप सब कुछ आपके अंदर जो है कि खत्म हो चुका है, और आप उसी लय में, उसी धुन में, जो आपके मन, जो आपके अंतर आत्मा से चल रही है, उस धुन में चल पड़े, तो वही योग की परम साधना है। और इसी परम योग की साधना को हम लोग जरूर इस सचेतन में महसूस करने की कोशिश करेंगे, फील करने की कोशिश करेंगे। और हम आज के लिए बस इतना ही। सो थैंक यू वेरी मच। जी सर। धन्यवाद आलोक जी। नमस्कार सभी को, मेरा प्रणाम।